परमेश्वर की महिमा हो सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, आत्माओं को परखो। इसकी परख के लिए हमें वचन को सुनना पड़ेगा। जब हम सुनेंगे तब कौन सी आत्मा हमारी ओर है और कौन सी आत्मा संसार की ओर से है, वह सब बातें आपको इस वचन में मिलेगा। तो मैं पढ़ता हूँ और आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर पहला यूहन्ना और अध्याय 4 और वचन 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर सत्य की आत्मा को परखने के लिए प्रभु का यह वचन है कि कौन सी आत्मा आपकी ओर है, कौन सी आत्मा विरोधी है। तो जो मसीह यीशु का सुसमाचार को सुनता है वह आत्मा परमेश्वर की ओर से है। वह आपकी बात को जरूर सुनेगा। जो संसार के लोग हैं, संसार की बात बोलते हैं, संसार की बात को वो सुनते भी हैं, परंतु यहाँ पर स्वर्गीय बात है, स्वर्ग का निकला हुआ बात है। तो हमें उन स्वर्गीय बातों को जब हम सुनाते हैं तो संसार के लोग उस बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यह भाषा, यह वचन यहाँ का नहीं है, यह स्वर्गीय बात है। तो वह स्वर्गीय बात पर वह विश्वास नहीं करते हैं। तो हम इसी से जान लेते हैं कि जो यीशु को ग्रहण नहीं किया, जो यीशु के वचन को नहीं सुना, नहीं माना, वह आत्मा हमारी ओर नहीं है। क्योंकि पिता परमेश्वर जिसको भेजते हैं वही इस वचन को सुन सकता है। कोई कितना भी लाख प्रयास कर ले कि हम यीशु मसीह में रहेंगे, यीशु मसीह में हम भी रहेंगे, वह नहीं टिक सकता। क्योंकि परमेश्वर जिसे चुनता है वही इस कलीसिया में ठहर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, बीमारियों को लेकर लोग आते हैं, परंतु जो बीमार था वह व्यक्ति आत्मिक चंगाई नहीं पाता है, बल्कि जो लेकर आया था वह आत्मिक चंगाई पा लिया। परमेश्वर उसे सुनाए और वह चुना गया, और वो जो बीमारी में था वह चला गया, लौट गया अपने घर। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर जिसे चुनते हैं उसे ही अपने पास रखते हैं। तो हम इसी से जान लेते हैं कि वह आत्मा परमेश्वर की ओर का है या संसार की ओर का है। यदि हमारी बात को वह सुन रहा है तो वह हमारी ओर का है, और जो वो हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहा है, अनदेखा कर रहा है, तो वह आत्मा संसार की ओर का है। तो हम इसी से परख लेंगे कि वह आत्मा प्रभु की ओर है, हमारी ओर है या संसार की ओर है। तो हम आत्माओं को परख सकते हैं। वचन बोलेंगे, वचन को सुनेगा जब प्रभु की ओर होगा तब, नहीं तो वो कितना भी बोलेंगे वह उस वचन को काटेगा, गलत साबित करने में वह खड़ा रहेगा। तो इसी से हम पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं, परख लेते हैं कि वह परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है। मेरे प्यारों, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है ताकि उसका भी प्राण प्रभु बचाए। जो नरक में जाने पर उसे कितना दंड मिलेगा। तो मेरे प्यारों, इस वचन से आज आपको पता हो गया कि परमेश्वर जिसको चुनता है वही कलीसिया में रह सकता है। चाहे कितना भी जोर बल लगाए वह व्यक्ति नहीं जा सकता।
तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मसीह आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।